नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वाजपेयी एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एट हाई कोर्ट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। दोस्तों, मैंने पिछले दिनों एक बहुत फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कि आप लोगों के द्वारा और मेरे भाई सगे संबंधियों भाइयों के द्वारा बहुत ही उसको ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो दर्द, जो परेशानी, जो एक कॉमन मैन इस संसार में झेल रहा है, उसको, उसकी आवाज़ को उठाएं, उसकी बातों को रखें तथा उसको ऐसे प्लेटफॉर्म्स में रखें जहां पर कि गवर्नमेंट और सरकार, सरकारी तंत्र उस चीज़ को देखे, एनालाइज करे और उसका कोई अच्छा सॉल्यूशन निकाले। अब आज मेरा एक टॉपिक है, वो है सरफेसी एक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें कि आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और अपने घर को गिरवी रखते हैं। घर वो ऐसा अलग घर नहीं है, वो ऐसा घर है जहाँ की आपने पूरी ज़िंदगी बिताई है। हो सकता है बाप दादों के घर हो या आपने उसको मेहनत से बनाया हो, उसको आप गिरवी रखते हैं और लोन लेते हैं। लोन लेते हैं इसलिए कि कुछ ना कुछ आपको कोई दूसरा कोई काम करना है, जिससे कि बिज़नेस करना है, किसी को कुछ करना है, या किसी पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी के खेल कूद के लिए आपने लोन लिया है। अब आप वो लोन पटा नहीं पाते। पटाने के बाद में, नहीं देने के बाद में बैंक आपको नोटिस देती है और आपका घर पोजीशन में ले लेती है। अब हमारी समस्या यहाँ पर ये है, जो पोजीशन लेने के लिए बैंक ने अपनी तैयारी कर रहा है, और प्लस जो कस्टमर जिसने जो है लोन लिया है और उससे जो है कितना लोन लिया, इनके बीच की जो वार्तालाप है, उनके बीच का जो है, बैंक अपनी तानाशाही पे आ जाता है। और वो जो आदमी जिसने मेहनत से अपना लोन लिया था, जो कोई मान लो 100 रुपये लोन लिया था, लाख रुपए लोन लिया था, तो वो कोशिश करता है, वो चाहता है कि आपका पैसा वापस कर दे। लेकिन अब चूँकि वो डिफ़ॉल्टर हो गया, तो आप जबरन, एक तो बैंक जबरन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अब आपको यही पता है भाई ठीक है, प्रॉपर्टी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या कब्जे के आपकी नोटिस भी आ गई है। अब आपका दूसरा है कि आप कोशिश करते हैं कि उसका बैंक का पैसा वापस कर दिया जाए। अब कई बार ये होता है कि बैंक इतनी अजीब टाइप की डिमांड लेकर चले आता है, या 13(2) सरफेसी एक्ट में 13(2) की नोटिस का प्रावधान है, उसमें जब वो 13(2) की नोटिस देता है तो पता चलता है कि जितना आपने दिया है उसको छोड़ करके भी उससे ज़्यादा बाकी है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जा रहा है और बैंक अपनी मर्जी, बैंक पूरी कोशिश करता है कि उस प्रॉपर्टी को बेच दे। अब कस्टमर क्लाइंट कई बार बैंक के चक्कर काटता है, कहता है भाई मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसे मेरे पास रखे हैं, इतने पैसे फ़िलहाल आप ले लीजिए और मेरी प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर दीजिए, मुझे आगे एक मौका दीजिए कि मैं अपने सारा आपको पैसा दे दूँ। लेकिन इधर मौका नहीं मिलता है। अभी मैं रिसेंटली वीडियो देख रहा था स्क्रॉल करते हुए, वहाँ पर जज साहब हाई कोर्ट के बैठे हुए थे, उन्होंने भी यही कहा कि जब आपने प्रॉपर्टी आपकी बिक गई, आपके बैंक ने कब्जा ले लिया, आपको पैसा नहीं दिए, तो अब आपका हम कुछ नहीं कर सकते। तो कानून इतना, मैं समझता हूँ बैंक को अपना लोन चाहिए होता है, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि बैंक कितने रुपए इंटरेस्ट रेट पे ये लोन दे रहा है? क्या कोई इनसे, ये बैंक वालों से पूछेगा कि कितने रुपए आप 100 रुपये के बदले में 400 रुपये ले लिए, 200 रुपये ले लीजिए, क्या ले रहे हैं? मतलब डबल ले रहे हैं, ट्रिपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? आप इसके बारे में डिस्कशन करेंगे? ना सरकार कर रही है, ना बैंक वाले कर रहे हैं। बैंक वालों को अपना प्रॉफिट चाहिए, सरकार उसमें हेल्प करती है कि भैया हमारा तो एक्ट बना हुआ है, उसी हिसाब से आपको देना है। तो उसमें जो एक नॉर्मल आदमी है, रोता बिलखता आदमी, जिसके अंदर से तड़प निकल रही है, उसका प्रॉपर्टी ऐसे बेची जाती है जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी लोग बात अगर ऐसी किस्तें नहीं दे पाते हैं और वो कैसे कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है किस्त देना चाहते हैं, उनका मेंटल इंटेंशन अच्छा है, बैंक को पैसा देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बैंक उनको थोड़ा मौका दे। ऐसे लोगों के लिए क्या सरकार ऐसी कोई नीति बनाने जा रही है, या जो सरकार ऐसी नीति बनाए या ऐसा प्लानिंग करे कि इससे कि बैंक का लोन हम लोग प्रॉपर वे पर अदा कर सकें। दूसरी चीज़ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपका लोन, जितने इंटरेस्ट रेट पे लोन्स NBFC लोन्स देते हैं, बैंक लोन देता है, वो इतना हैवी है कि आदमी उस लोन के बोझ के तले इतना दब जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। अभी मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है,
कि एक आदमी ने 74 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया, NBFC से लिया, उसकी किस्तें बांधी गई 2 लाख रुपए, उसने लगभग 75 लाख दे चुका है। उसके बावजूद उसके ऊपर जो है 1,16,00,000 रुपए का लोन अभी भी पेंडिंग है। तो साहब 75 लाख रुपए आप ले चुके, 75 लाख रुपए आपने दिया था, उसके बाद 75 लाख रुपए का अभी 1 करोड़ और बाकी है। मतलब जो 75 लाख रुपए आपने दिया था, इसका मतलब ये है कि कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए आपको बैंक को वापस करना है। तो ये कौन सा तरीका है, ये क्या है? और उसके बाद में आप उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में लेकर के उसको बेच देंगे। कोई भी तरीका नहीं है। और उधर पर जब बैंक में हम पैसा रखने जाते हैं तो मात्र 2% 3% के ब्याज दर पर, वो भी बड़ी मुश्किल से, उस पर भी आप टैक्स ले लेते हैं, गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, उस पर ब्याज दर पर जो है आप हमारे पैसे का अपग्रेडमेंट करते हैं, पैसा बढ़ता है हमारा 2-3% से, या FDI करा लेंगे तो फिर कुछ ज़्यादा आप दे देते हैं। तो सर रखते टाइम तो आप पूरी तरह से हमारे, और प्लस ये जो लोन दे रही हैं ये भी कंपनीज़ लोन अपने घर से नहीं दे रही, ये भी हमारे जमा हुआ बचत पैसों से ही लोन का आदान प्रदान हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो मकान जिनके लुट रहे हैं, जिनको अनाप शनाप दामों में बेचा जा रहा है, जो बिल्कुल थोड़े बहुत भी डिफ़ॉल्टर जो अपने आप को सही रखना चाहते हैं, या उनके लिए कोई रास्ता बने जिससे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें। क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, उसका पैसा ही नहीं होता, उसमें दिल, दिमाग, आत्मा, उसका सम्मान, सब कुछ उसका स्टेक पर होता है, उसका दांव पर होता है। तो मैं बैंक और NBFC से दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपा करके ऐसा निर्णय लीजिए जिसमें कि जो आपसे, जिसने पहली बार आपसे जुड़ा हुआ है, जो क्लाइंट, जिसने आपसे पहली बार लोन लिया था, विश्वास के साथ में लोन लिया था, आपने विश्वास के साथ में दिया था, तो उसको पूरी तरह अवसर दीजिए, उसको बोलिए कि आप दे दीजिए, हमारा लोन पूरा करिए। 4 बार कोशिश करिए कि वो कर दे आपका लोन पूरा, जिससे उसका वो प्रॉपर्टी ना ख़राब हो। और सरकार से, भारत सरकार से भी वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोन डिफ़ॉल्टर्स जो हो जाते हैं, जो लोन की बाकी मंशा देने की मंशा रखते हैं, तो उनके लिए भी कोई रास्ता बनाइए जिससे कि अपना लोन और अपनी प्रॉपर्टी दोनों बचा सकें। धन्यवाद।